हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा, जय जय साई, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी आप लोगों के लिए फलीभूत हो। जितने लोग अपने जीवन से मोक्षता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज कान्हा जी आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये तो आपने कई बार सुना, लेकिन क्यों कह रहे हैं ये भी बहुत बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कान्हा जी आप लोगों के लिए किस प्रकार के यहाँ पर मैसेजेस देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। तो देखते हैं कृष्ण जी के कौन सा संदेश आप लोगों के लिए आ रहे हैं और इनके कारण ज़रूर जानेंगे हम लोग। अभी 3 कार्ड लेते हैं और चेक करते हैं कि कान्हा जी आप लोगों को क्यों ये कार्ड दे रहे हैं और कान्हा जी क्या बताना चाहते हैं। आपके इन संदेशों के पीछे क्या कारण है। ओके, ओके। तो डियर, यहाँ कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं उसके लिए हम लोग ये जानते हैं कि कान्हा जी ने आज आप लोगों को ये संदेश क्यों दिया हुआ है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो यहाँ कान्हा जी आपको जो कहना चाहते हैं वो पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। आपकी कमेंट जो एक वचन निभाते हो वो कान्हा जी तक पहुँचती है। आप जो एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो वो कान्हा जी तक पहुँचती है। आप अपने जीवन में प्रोग्रेस तो कर रहे हो पर आपको लालच की भावना नहीं है। इसका अर्थ है आप सेटिस्फाइड हो अंदर से, हर चीज़ को जो मिल रहा है उसमें खुशियां हैं, लेकिन फिर भी मन एक खुश है, ये उन्हें अच्छा लगता है। आपकी जो ट्रू ब्यूटी है वो आपकी सोल है। जो ट्रू ब्यूटी है वो आपकी सोल की जो प्योरिटी है वो है। आप देखते हैं कान्हा जी ये बात आपसे क्यों कहना चाहते हैं। कान्हा जी हमेशा ये कहना चाहते हैं कि आप जो बोलते हैं, जो आप कहते हैं उसमें सच्चाई होती है, बस उस सच्चाई को आप बहुत गुस्से से कई बार कह देते हैं। कई बार ऐसा गुस्सा कि एक्चुअली आपको उसको पोलाइट वे में कहना रहता है, लेकिन आपके दिल में इतना ज़्यादा रोष रहता है, इतना ज़्यादा आपके दिल में क्रोध रहता है कि वो सच्चाई की बातें आप बहुत ज़्यादा क्रोध में व्यक्त कर देते हैं। इससे सामने वाला थोड़ा दुखी हो जाता है, जबकि आपके दिल में ऐसा कोई भी भाव नहीं रहता। दूसरों के लिए प्रेम है, दूसरों के लिए करुणा है, सब कुछ है, लेकिन बोलने में कई बार आप सत्यता तो बोलते हैं, लेकिन कई बार आप वो हार्श हो जाते हैं। और जब ये इंसान हार्श हो जाता है, सत्य बात को जब हम एक गुस्से में व्यक्त करते हैं तो सामने वाला आपसे सहमत नहीं हो पाता, वो आपसे दुखी हो जाता है। और आप अपने जीवन को अपने अनुसार अब जीना चाहते हो, अपने अनुसार प्रगति करना चाहते हो, अपने फाइनेंस हो चाहे अपनी स्वयं की खुशियां हो, उसके लिए अब आप जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि ये चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी। अपने वाक्यों में प्रेम लाना होगा, अपने वाक्यों में जो आप धीरता लेकर आते हैं, स्थिरता लेकर आते हैं, उसको व्यक्त करना होगा, ताकि आपकी जो अंदर की ब्यूटी है वो और ज़्यादा बाहर निकल कर आए और लोगों को दिखे। वो कान्हा जी को दिखती है, वो कान्हा जी तक पहुंचती है। जो आपकी इनर ब्यूटी है वो कान्हा जी तक पहुंचती है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कान्हा जी यहाँ की कहना चाहते हैं कि जो आपकी अंदर की सुंदरता है, अंदर की जो पवित्रता है, वो लोगों तक पहुंचाओ, वो लोगों तक बताओ। उसके लिए आप अपने जो सत्य वचन है, जो ईमानदारी है, जो कर्तव्य निष्ठा आप अभी तक करते आ रहे हैं, उसको आपको प्रेम पूर्वक डिलीवर करना होगा और इससे लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कान्हा जी आपको आज के दिन के लिए बताना चाहते हैं। कान्हा जी अब कहना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में।
ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आपको देखना पड़ा? क्यों लाइफ में बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ी? और ये समस्याएं किसी और ने नहीं दी, कुछ लोगों के उनके पार्टनर ने ही दी है, कुछ लोगों के उनके जीवन साथी ने ही दी है, और इसलिए आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। ये जो जीवन साथी है ये आपका अपना बहुत क्लोज होना चाहिए, और उसी ने ही आपको एक्चुअली कुछ लर्निंग सिखाने के लिए आया था आपके लाइफ में, कुछ ज्ञान देने के लिए आपके लाइफ में आया था। क्योंकि आप अपने प्यार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आप शादी करना चाहते थे, आप घर बसाना चाहते थे, आप एक सुखी संसार का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उसी इंसान ने आपको ये सबक सिखाया कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, घर परिवार कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है सोलमेट का कार्ड। एक शुरुआत बड़ी प्यार से हुई थी, एक अच्छे कम्युनिकेशन से हुई थी, भावनाओं का आदान प्रदान हुआ था, सपनों का आदान प्रदान हुआ था, अपने भविष्य को लेकर दोनों बहुत उत्साहित भी थे, और मैरिज तक भी बात पहुंची थी, और कुछ लोगों की तो मैरिज भी हो गई थी। लेकिन पता नहीं था अचानक से दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दिल तोड़ दिया किसी एक ने। या तो थर्ड पार्टी आ गई इसलिए दिल टूट गया, या तो फिर दोनों को एक दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं लगा, या तो फिर दोनों का एक दूसरे के साथ जो एक रिलेशनशिप थी उसमें उनको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं निकल कर आ रही थी। और यही कारण है कि आपके प्यार ने आपको बदला है, आपके प्यार ने आपको जीवन के एक नए रास्ते दिए हैं, जीवन के नए मायने आपको सिखा दिए हैं। जीवन को इतना ज़्यादा आपने करीब से देख लिया है, डिस्ट्रक्शंस को, चाहे वो पेनफुल सिचुएशन हो, चाहे रात रात को रो रो के तकिया गीला करना हो, चाहे आप दिन में भी अपने आंसू बहा रहे हो कि हे भगवान मुझसे क्या गलती होगी, मैंने तो प्यार किया था, मैंने तो अपना सर्वोच्च उस इंसान को दे दिया था। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए आया ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। आप जो इस प्यार के बंधन को ही पूर्ण मान रहे थे, वो ये आपको सिखाने आया था कि प्यार का बंधन ही पूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन का नया उद्देश्य भी है, वो आपको सिखाने आया था। इसलिए उसने आपके लाइफ में ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया था। और यहाँ कान्हा जी आपको ये बताना चाहते थे कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आकर जो डिस्ट्रक्शन की है, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनी है। ये आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। आप अपने परिवार में सुखी रहना चाहते थे, परिवार को अब जीना चाहते थे, बच्चों की खुशियों के लिए जीना चाहते थे। लेकिन आपके लाइफ में ये थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ी एक ऐसी घटना घटा दी कि जिसमें पूरा घर बिखर रहा है, बच्चे बिखर रहे हैं, आपका मेंटल स्टेट बिगड़ रहा है, आपका इमोशनल जो था वो हर्ट हो गया है। ये सारी सिचुएशन आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही देखी, क्योंकि यही इंसान आपको ये सिखाने आया था कि सिर्फ प्यार भरी जिंदगी, सिर्फ घर गृहस्थी ही सब कुछ नहीं है। और इसका ये सिखाने के लिए ही ये थर्ड पार्टी का आगमन की हुआ, ताकि आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी खुशियों को, अपने एक्चुअल हैप्पीनेस को समझ सके, आप अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझ सके, आप अपनी खुद की एक नई जर्नी को समझ सके कि आपका यहाँ जन्म क्यों हुआ है। और जैसे ही आपने इस और कदम बढ़ाया, आपको पता चला कि ये सिर्फ इतना ही संसार सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद भी वो बहुत सारी संसार की खुशियां हैं जिससे हम खुश हो सकते हैं। सिर्फ पार्टनर से ही खुश नहीं हो सकते, और भी चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे सकती हैं। प्रभु का सानिध्य हमें खुशी दे सकता है, प्रभु के लिए किए गए कार्य हमें खुशी दे सकते हैं, नेचर हमें खुशी दे सकती है, आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ हमें खुशी दे सकते हैं, हम जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो हमें खुशियाँ दे सकती है, हमारी जो ये नई एनर्जी मिली है हमें, वो हमें खुशियाँ दे सकती है। तो आज के दिन कान्हा जी आपको यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जीवन एक समेटा हुआ नहीं है, जीवन एक विस्तृत का नाम है। केवल हमारी जो छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं परिवार की, वहीं तक हमारा कर्तव्य होता है, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ हमारे और भी कई कर्तव्य होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। और जैसे ही हम इन सारी चीज़ों को समझकर, एक्सेप्ट कर इस पर कार्य करना आरंभ करते हैं, आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना
स्टार्ट हो जाता है। आप जीवन को एक नए पहलू से समझना स्टार्ट कर देते हैं, नए नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने कार्यों को बदलते हैं, अपने समय को बदलते हैं और लोगों के भी जीवन को बदलने का कार्य करते हैं। तो ये है आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। कान्हा जी यहाँ ये कहना चाहते हैं, आपने संघर्ष तो बहुत देखे थे, लेकिन इन संघर्षों से जो गुजर के आप गए हैं तो उसका आपको एक नया जन्म दिया है। जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो आपने हर जगह सुना और पढ़ा है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था उनके पिताश्री को, कहाँ कहाँ उनको पहुंचाना पड़ा था और कैसे कैसे वो पहुंचाए थे। तो जब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी कोई इतनी सरल नहीं होती है, वो एक संघर्ष की कहानी लिखी जाती है, जहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स लगती है, जहाँ पर गुरुओं का ज्ञान लगता है, जहाँ पर रास्ते खुलने होते हैं, उसकी समझ जागृत करनी होती है। रिलेशनशिप के साथ साथ हमें इस नए दौर पर अपना कदम बढ़ाना होता है। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि आपने अपने आप को अपने परिवार के दायित्वों में ही अपने आप को समेट रखा था। मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे परिवार की खुशियाँ, मेरे परिवार की इच्छाएं, बस आप हर बार इसी बात पर लगे रहे कि मैं और मेरा परिवार और परिवार का दायित्व, और बहुत अच्छे से निभाया है आपने, बहुत प्यार से निभाया है आपने। सबको समेटते हुए अपने परिवार को आपने समेटा हुआ है, बच्चों का बहुत ध्यान रखा है, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा है, सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है आपने। और इसीलिए अब आपने ये निश्चय किया है कि अब मैं अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करूंगी। अपने आध्यात्म की जर्नी हो, चाहे मेरे सपनों की जर्नी हो, चाहे डिवाइन के सपनों की जर्नी हो। और उसके बाद आपको एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो गए, एंजल्स ने आपको कनेक्ट करना आरंभ कर दिया। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों से डिटैच होते गए, वैसे वैसे आपकी एक नई यात्रा आरंभ होना स्टार्ट हो गई है। एक ये नई जर्नी, ये नई खुशियाँ, ये आपको अब इतना आगे बढ़ा चुकी है कि अब आप लोगों को भी जो अर्जित किया है वो आप लोगों तक बांटना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को आनंदित कर रहे हैं, लोगों को एक नया रास्ता सजेस्ट कर रहे हैं। चाहे किसी को पैसे से लेकर दिक्कत हो, पैसे दे रहे हैं, किसी को खाने को लेकर दिक्कत हो, खाना दे रहे हैं, किसी को ज्ञान से लेकर दिक्कत हो तो आप ज्ञान बांट रहे हैं। मतलब ये जर्नी आपकी एक ज्ञान के रूप में आधार स्थापित कर रही है। ये मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं कान्हा जी और आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके डियर, सिलेक्शन बहुत सावधानी के साथ करो, क्योंकि सिलेक्शन सही होगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं, एक कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, ये बता रहे हैं। यस, बहुत टफ टाइम देखा है, गुरुओं का साथ मिला है, लोगों का साथ मिला है, और इसीलिए अब आप लोगों के जीवन को बदलने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि टफ टाइम ने ही आपको एक स्टार सीड बनाया है। ये जो टफ टाइम देखा है ना आपने, जो आपको धोखे मिले हैं, जो चीटिंग मिली है, जो आपको एक अलग थलग कर दिया गया, उसी के कारण आपने अपने आप को और अपने अस्तित्व को समझा है। और श्योरली यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि अब ये डिस्ट्रक्शन अब आप अपने लाइफ में और नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी रीग्रोथ हो चुकी है, आपने अपने आप को रीजनरेट कर लिया है। और इसीलिए क्योंकि आपने इस बात पर बहुत मंथन किया कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये मैं तो नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ। तो डियर, और मैं कौन हूँ का वीडियो रिलीज कर दिया है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है जिसने आपको 3 तत्वों से मिलाया है। इस धरती से, इस धरती की प्रकृति से, आसमान से और इसकी सत्यता से आपको अवगत कराया है आपके गुरु ने। लोगों को समझने की ताकत दी है आपको, लोगों को जानने का परिश्रम करवाया है आपसे, और यही कारण है कि अब आप ऐसे संगठन में हो कि अब आप बातचीत के द्वारा लोगों को और नया रास्ता दिखाना चाहते हैं और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन का कार्ड उल्टा आया था। यस,
ये सिलेक्शन ही गलत हो गया था लाइफ में, और जो चॉइसेस मिली थी उसमें से हमने कई बार ऐसे लोगों को चुन लिया था कि हम कई बार लोगों को देखकर बोलते हैं कि अरे उनके परिवार में कितनी खुशियां हैं, हमारा परिवार कैसे दुखी है। तो डियर, यहाँ यही कहा जा रहा है कि कई बार हमें दिखने वाली चीज़ें इतनी सुंदर दिखती हैं लेकिन उसके अंदर की गड़बड़ियाँ हमें पता नहीं चलती हैं, और हमें लगता है जो दिख रही है वही सुंदर है, और उसी के कारण ये गलत लोग मैनिफेस्ट हो जाते हैं हमारे लाइफ में। और कई बार ये कोई और नहीं, ये आपके अपने भी निकल कर आते हैं बाद में, जब ये नाता ब्रेक होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी खुशियों को छीना जाता है, आपके घर के सुकून को छीना जाता है, और ये कोई और नहीं होता, ये आपका अपना ही होता है, या आपके आसपास के लोग ही होते हैं जो बिच्छू बनकर आपको डंक मारते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कई बार आपको धन से लेकर रुकावट भी देखने को मिलती है, लेकिन अब कान्हा जी कहते हैं कि जीवन की जिस स्थिति में हो, अब अपने सही रास्ते का चुनाव करो, अपनी डेस्टिनी की ओर निकलना स्टार्ट कर दो। अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है, जो हो गया वो हो गया। अब आप अपने आप को चेंज भी कर चुके हो, आपको गुरुओं की भी प्राप्ति हो चुकी है। तो इस चेंजेस को सकारात्मक दृष्टिकोण से कारण ढूंढते हुए, कारण तो दे दिए हैं प्रभु जी ने, अब बस आगे की ओर निकलना है और आगे की यात्रा करनी है। तो यहाँ पर आप यदि आज के दिन भगवत गीता का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा, और इसी को आधार मानकर आप अपने जीवन की नई रचना भी रच सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत उत्तम भी साबित होगा। हरे कृष्णा एवरीवन। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी और आपके लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट हुई तो ये अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आपको प्लस पॉइंट, पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट प्राप्त होंगे। यहाँ कान्हा जी की एनर्जी है, नीम करोली बाबा की एनर्जी है। आप इस वीडियो के ज़रिए भी लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपके हिस्से में प्लस पॉइंट आता है। और यदि आप अपने जीवन के कुछ नकारात्मक तत्वों को माइनस करना चाहते हो तो इस प्लस पॉइंट का हिस्सा ज़रूर बने, लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन के स्वयं के अस्तित्व को समझ सके। आप ये हेल्पफुल करने वाले हैं, क्योंकि अब आपके अंदर भी बांटने की शक्ति आ चुकी है, लोगों को देने की शक्ति भी आ चुकी है। हरे कृष्णा डियर। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए और अपने नए संसार का निर्माण करें। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।